बच्चों, आज आपका ये लेसन है 8। इसमें आपका है आवर पैट्रियट्स, हमारे देशभक्त। भारत माता की जय। इंडिपेंडेंस डे रैली with the tricolour flag and slogan made the students energetic and enthusiasm। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस रैली जो है, ट्री कलर मतलब 3 कलर, जो 3 कलर होते हैं आपके फ्लैग में, एंड स्लोगन और उसके नारे जो लगाए जाते हैं, मेड द स्टूडेंट एनर्जेटिक, छात्रों को ऊर्जावान और उत्साहवर्धक बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की रैली में जो 3 कलर का झंडा होता है और जो नारे लगाए जाते हैं, तो वो हमारे छात्रों को उत्साहवर्धक एंड ऊर्जावान बनाते हैं। द फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी, हु मूव्ड अलोंग विद द रैली मेड इट मोर कलरफुल। जो स्वतंत्रता सेनानी जो बच्चे बने हुए थे, ये देखिए फ़ोटो में, इन सब ने रैली को और भी रंगीन बना दिया था। ये देखो, ये गांधी जी हैं, ये आपके सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, ये सारे बच्चे डिफरेंट रोल में हैं। द नेशन सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे टुडे। हमारा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आवर रैली हैज़ जस्ट रिटर्न टू द स्कूल ग्राउंड। रैली अभी ही तुरंत स्कूल के मैदान में वापस लौटी है। द स्टूडेंट्स हु रिप्रेजेंट द फेमस पैट्रियट्स ऑफ आवर मदरलैंड मे कम ऑन द स्टेज। हमारे देश के प्रसिद्ध जो देशभक्त हैं भारत माता के, वो अभी स्टेज पर टू एक्सप्लेन हर और हिज और हर रोल इन मेकिंग इंडिया फ्री। अपना अपना रोल, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना अपना रोल जो निभाया था, तो वो बच्चे अभी स्टेज पर आ सकते हैं। अनाउंस्ड द कमेंटेटर ने घोषणा की। देयर वॉज ए ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस, और ऑडियंस की तरफ से विशाल मतलब एक चीयर हुआ। द फ्रीडम फाइटर्स कम आफ्टर द अदर, एक के बाद एक फ्रीडम फाइटर स्टेज पर आए, स्वतंत्रता सेनानी स्टेज पर आए। सबसे पहले पंडित नेहरू, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। आई वॉज बोर्न इन इलाहाबाद ऑन 14 नवंबर 1889 में 1889 को 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में जन्मा था। नितिन ड्रेस्ड एज पंडित नेहरू वॉज ऑन द स्टेज। नितिन जो था पंडित नेहरू की ड्रेस में स्टेज पर था। माय फादर मोतीलाल नेहरू वॉज ए वेल नोन बैरिस्टर मतलब वकील। हमारे पिता मोतीलाल नेहरू एक जाने माने वकील थे एंड ए फ्रीडम फाइटर, और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर नेशन। मुझे अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका मिला। मैनी टाइम्स, कई बार, आई वेंट ऑन द जेल, मैं जेल भी गया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, आई गॉट ए चांस टू सर्व द नेशन, और मुझे अपने देश की सेवा करने का मौका मिला एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में मुझे अपने देश की सेवा करने का मौका मिला। लेटर्स फ्रॉम माय फादर टू द डॉटर, पिता का पुत्री के नाम पत्र, पिता की पुत्री के नाम पत्र, ये उनकी बुक थी जो पंडित नेहरू ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज,
ये भी पंडित नेहरू की दूसरी बुक थी, जिसमें इन्होंने प्राचीन सभ्यता के बारे में बताया था, हड़प्पा की खुदाई, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। आर माई लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, जो मेरा एक साहित्यिक योगदान है। आई लव चिल्ड्रन वेरी मच, मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। अब नेक्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वतंत्र भारत के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। एंटर्ड द स्टेज विद ए स्माइलिंग फेस एंड सैड, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन्होंने स्टेज पर आए और कहा, आई वॉज बॉर्न ऑन 3 दिसंबर 1884, मैं 1884 3 दिसंबर को जन्मा था। आई फील प्राउड, मुझे गर्व है। एंड आई कुड टेक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल विद महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, मुझे गर्व है कि मैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में हिस्सा लिया। आई एम ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ हूँ, टू द नेशन, इस राष्ट्र का, फॉर ऑनरिंग मी विद भारत रत्न, जिन्होंने भारत रत्न से मुझे सम्मानित किया। अरुण स्माइल्ड वंस अगेन, अरुण दोबारा मुस्कराया। एंड व्हेन ही कंप्लीटेड, जब उसने अपना भाषण पूरा किया। नेक्स्ट है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गुजरात के रहने वाले थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में विशेष योगदान दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज ऑन द डेज नेक्स्ट, अगले जो सेनानी थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आई वॉज बॉर्न इन नाडियाड डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात ऑन 31 अक्टूबर 1875, में 31 दिसंबर 1875 को गुजरात के नाडियाड जिले में जन्मा था। आई पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द डांडी सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, मैंने भारत छोड़ो आंदोलन और डांडी जो सत्याग्रह हुआ था, डांडी सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया था। बिकॉज आई स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर यूनाइटिंग द प्रिंसली स्टेट टू द इंडियन यूनियन, जो छोटे छोटे पहले राज हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा होते थे हर जगह, भारत पहले राजा हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते थे। तो पहले छोटे छोटे राजाओं को एक साथ एकजुट करने में मैंने बहुत संघर्ष किया। द नेशंस कॉल्स में, इसीलिए राष्ट्र मुझे द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष कहता है। द ऑडियंस बर्स्ट इनटू लाफ्टर, पब्लिक जो दर्शक थे वो हंस पड़े। व्हेन मुर्गन सेड ऑल दीज इन ए सिंगल ब्रीथ, जब मुर्गन ने ये सारी स्पीच जो थी, सारा भाषण एक सांस में बोला। नेक्स्ट है आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, केम ऑन द स्टेज विद हर नेचुरली स्वीट वॉइस। सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिनको इनका नाम नाइटिंगेल नहीं था, इनको नाइटिंगेल की उपाधि दी गई थी। वो स्टेज पर आई और उन्होंने अपनी प्राकृतिक मधुर आवाज़ में कहा, आई वॉज बॉर्न ऑन 13 फरवरी 1879 इन हैदराबाद, मैं 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में जन्मी थी। आई सर्व द पीपल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925, मैंने 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, ठीक है, तो मैंने 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में एक प्रेसिडेंट के रूप में सेवा की लोगों की।
पीपल गिव मी टाइटल द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। लोग मुझे पहली स्त्री राष्ट्रपति कहते हैं। आई वॉज सेंट टू जेल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। मैं भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों के लिए था। भारतीयों ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसमें अंग्रेज़ों से कहा गया था कि आप अपने देश को वापस जाएं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में मैं जेल भी गई थी। When Yamuna spoke all these like a good orator, the entire audience was so quiet and attentive. यमुना जो एक किरदार निभा रही थी ये लड़की, उसने बहुत ही सुंदर तरीके से ये सारा स्पीच सारा भाषण बोला, तो जो दर्शक थे वो बिल्कुल शांत और सावधान थे। अब नेक्स्ट आपके आते हैं सुभाष चंद्र बोस। जस्टिन केम एज सुभाष चंद्र बोस। जस्टिन जो था उसने सुभाष चंद्र बोस का ड्रेस पहना था। आई वॉज बोर्न इन कटक, ओडिशा ऑन 23 जनवरी 1897। मेरा जन्म 1897 में 23 फरवरी को उड़ीसा के कटक शहर में जन्म हुआ था। मतलब मैं 1897 में 23 फरवरी को उड़ीसा के कटक शहर में जन्मा था। गिव मी ब्लड, तो मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका नारा था, स्लोगन था। वॉज माई फेवरेट स्लोगन, ये मेरा सबसे प्रिय स्लोगन था या प्रिय नारा था। बट आई कुड नॉट सर्वाइव टू सी फ्री इंडिया, लेकिन मैं स्वतंत्र भारत को देखने के लिए जीवित नहीं रह सका। आई बिलीव, मुझे विश्वास था, फर्मली, दृढ़ता से, कि दैट ओनली थ्रू आर्म्स एंड रिवॉल्यूशन में, आर्म्स मतलब हथियार, बंदूक, तलवार, राइट, और रिवॉल्यूशन क्रांति से, वी विल गेट द फ्रीडम, हम आज़ादी ले लेंगे। आई वेंट टू जेल मैनी टाइम्स, मैं कई बार जेल गया। नेक्स्ट है आपके द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि गुजरात के पोरबंदर के रहने वाले थे। सोनल केम टू द स्टेज एज महात्मा गांधी। सोनल जो थी वो महात्मा गांधी के रूप में स्टेज पर आई। द ऑडियंस वर स्पेल आउट, पूरा दर्शक सारे लोग उसे देखते ही रह गए। स्पेल बाउंड माने जादू हो गया, सब लोग उसको देख ही के रह गए। ऑल फेल्ट दैट रियल महात्मा गांधी इज ऑन द स्टेज, सबको ऐसा लग रहा था कि वास्तविक महात्मा गांधी स्टेज पर आ गए हैं। बापूजी वॉज क्वाइट एक्साइटेड टू द टॉक, बापूजी बात करने के लिए बहुत उत्सुक थे। आई मोहनदास करमचंद गांधी was born in Gujarat on 2nd October 1869। 1869 में गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। विद लव पीपल कॉल मी बापू, प्यार से लोग मुझे बाबूजी कहते हैं। आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि दैट वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मतलब हमें किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले हमें कार्य करना चाहिए। एंड देयर शुड बी इक्वल डिग्निटी फॉर ऑल, और पूरी शिद्दत से हम कोई भी काम करें, अगर हम पूरी शिद्दत से पूरा जोर मतलब 100% देकर अगर करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। माई वीपन्स वर सिविल डिसओबीडियंस एंड सत्याग्रह, मेरा हथियार सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब रिक्वेस्ट करके किसी की बात न मानना, मतलब शांतपूर्वक किसी की बात न मानना, और सत्याग्रह और सत्य बोलने पर हमेशा टिके रहना, यही मेरा सच्चा हथियार था। When the audience applauded, Gandhi ji showed his toothless gum
एंड स्माइल्ड। जब ऑडियंस, सारी ऑडियंस खुश हो गई, चीयर हो गई एकदम, तो गांधी जी ने अपने, उनके गांधी जी के दांत नहीं थे इसलिए उनके मसूड़े दिखते थे, और मुस्कराए। दे साउटेड, वे चिल्लाए, भारत माता की जय। नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ द अदर पैट्रियट एंड नेशन बिल्डर्स टू एड्रेस द असेंबली। अब दूसरे देशभक्तों की और राष्ट्र को बनाने वाले लोगों की इस असेंबली को संबोधित करने का नंबर आया। अनाउंस द कमेंटेटर ने घोषणा की, हरिदास केम टू द स्टेज एज ए सोल्जर। हरिदास एक सिपाही के रूप में स्टेज पर आया। ये देखिए, देखते हो डिफेंस में कितने अच्छे लगते हैं वो लोग, आते हैं 26 जनवरी में, रिपब्लिक डे पे। वाई या उस पर वाई इज़ ए सोल्जर हेयर, ये सिपाही यहाँ क्यों है? दे ऑल आर, सभी ने पूछा। निखिल सर रिप्लाइड, निखिल सर ने उत्तर दिया, सोल्जर्स फाइट अगेंस्ट द एनिमीज एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम ऑल डेंजर्स। सिपाही जो होते हैं शत्रुओं के विरुद्ध लड़ते हैं और हमारे देश की सभी खतरों से रक्षा करते हैं। When we sleep comfortably, जब हम आराम से सोते हैं, they keep watch, वे हमारे देश की सीमाओं पर लगे होते हैं, and guard, और सुरक्षा करते हैं us all, हमारे देश में देश की सीमा पर सुरक्षा गार्ड लगे होते हैं। तो जब हम आराम से तभी सो पाते हैं जब वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, निगरानी करते हैं सीमाओं पर। दे स्ट्रगल्ड हार्ड अगेंस्ट द टेररिस्ट, वे आतंकवादियों के विरुद्ध बहुत संघर्ष करते हैं। एंड अदर इंट्रूडर्स, और दूसरी परेशानियों से। आपने देखा है कैसे लद्दाख में माइनस टेम्परेचर में बर्फ़ के अंदर हमारे सिपाही खड़े रहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ मैनी सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स डेली, आपको पता है कि रोज़ कितने सिपाही अपना बलिदान करते हैं। चिल्ड्रन वर सरप्राइज, बच्चे अचंभित थे, एंड एक्साइटेड, और उत्सुक भी थे, टू सी द फार्मर्स ऑन द स्टेज, किसानों को स्टेज पर देखकर। ये देखो, कुछ बच्चे किसान के रूप में आए थे बन के स्टेज पर। हाउ कैन द फार्मर बी पैट्रियट, एक किसान देशभक्त कैसे हो सकता है। स्टूडेंट्स वर डाउटफुल, छात्र संदेह में थे। प्रिंसिपल हेमंत सर हिमसेल्फ क्लियर्ड देयर डाउट्स दिस टाइम, जो प्रिंसिपल हेमंत सर थे उन्होंने इन सब संदेह को, सारे डाउट्स को साफ कर दिया। चिल्ड्रन, दीज फार्मर्स वर्क हार्ड टू प्रोड्यूस आवर फूड, ये जो किसान हैं हमारा भोजन खेतों में उत्पन्न करने के लिए, खेतों में पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। इफ़ दे डू नॉट कल्टिवेट एनीथिंग इन द फील्ड, अगर वो खेत में कोई काम नहीं करेंगे या जुताई नहीं करेंगे, तो वी ऑल विल डाई ऑफ हंगर, तो हम सभी भूख से मर जाएंगे। दो वाइट कॉलर जॉब आर गुड, जब तो जो आजकल जॉब करने का फैशन है, नौकरी करने जिसे बोलते हैं, अच्छा है वाइट कॉलर जॉब, मतलब मैनेजमेंट पोस्ट। वी मस्ट ऑल्सो बी रेडी टू वर्क इन द लैंड टू कीप एवरीवन हेल्दी, लेकिन हम सभी को ज़मीन पर कार्य करने के लिए और सभी को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इफ़ वी फॉरसेक एग्रीकल्चर, अगर हम खेती करना छोड़ देंगे, तो वी हैव टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो हमें ये भोजन दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा। चिल्ड्रन, बच्चों, नॉट ओनली द फार्मर्स, न केवल किसान,
but all those who extended dedicated service to the society are patriots as well as nation builders. न केवल किसान बल्कि हमारे देश के वो सभी लोग जो इस समाज की सेवा करने के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं, वो सभी देशभक्त हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द डॉक्टर्स. आपने देखा था कोरोना में डॉक्टर्स ने कितनी सेवा की लोगों की. नर्सेज जो होती हैं, टीचर्स, अध्यापिका जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बच्चे बड़े होकर नेता बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, राइट. रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं, एंड स्वीपर्स जो सफाई करते हैं. अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे. आर ऑल ट्रू पैट्रियट्स. ये सभी सच्चे देशभक्त हैं. एंड नेशन बिल्डर और राष्ट्र का निर्माण करते हैं. इफ़ दे वर्क हार्ड सिंसियरली. यदि वे ईमानदारी से कठिन परिश्रम करते हैं, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, बिना किसी लालच या स्वार्थ के, ये सभी अगर निस्वार्थ भाव से कठिन परिश्रम करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो बिकम ए पैट्रियट. तो आप भी एक देशभक्त बन सकते हो. इफ़ यू डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल. अगर अपनी आप जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाओगे तो यू शुड लर्न योर लेसन वेल. अगर आप अपना ये पाठ अच्छे से तैयार करोगे, पढ़ोगे, एंड ट्राई टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर. जैसे कि पानी बर्बाद नहीं करना है. इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा. बिजली को बर्बाद नहीं करना है. जैसे आपने देखा होगा, आप कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लाइट भी जलती रहती है, फ़ैन भी चलता रहता है ना. तो और ये आप एसी फालतू में चलाते रहते, ज़रूरत नहीं है फिर भी एसी चल रहा है. तो इन सब चीज़ों को हमें बचाना है. एज स्टूडेंट यू शुड शेयर द नॉलेज. अगर आप एक छात्र हो तो आप अपने ज्ञान को शेयर करो, जो भी आपको आता है, और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. दैट यू हैव गेन्ड विद दोज हु आर अंडर प्रिविलेज. अगर आपने उनसे कुछ सीखा है, राइट, उन्हें आप देंगे. जो वाकई में बच्चे कमज़ोर हैं, आप गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे लोगों की सहायता करेंगे जो अच्छे ट्यूशन, अच्छे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते. तो ऑल द स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर रेडीनेस विद ह्यूज अप्लॉज. और सारे बच्चों ने बड़ी खुशी से इसको स्वीकार किया या व्यक्त किया कि यस, हाँ, हम ऐसा करेंगे. हेल ओ मैन ऑफ नोबल वर्थ. हम सभी का, अरे मनुष्य, तुम्हारा जन्म जो है वो अच्छे कार्यों के लिए हुआ है. हेल ओ मैन ऑफ नोबल डीड्स. अरे मनुष्य, तुम्हारा जो जीवन है वो अच्छे कार्यों के लिए हुआ है. ह्यूमन काइंड ऑनर्स यू. मानवता आपको सम्मान देती है. हेल ओ मैन ऑफ ग्लोरी. आप एक शान हो. अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको गौरवशाली माना जाएगा. लेट अस सपोर्ट द नेशन. राष्ट्र की सहायता करो. लेट अस बिल्ड अप आवर कंट्री. अपने देश का निर्माण करो. लेट अस द पैट्रियट्स. लेट अस बी पैट्रियट. हम देशभक्त बनो. ट्रू पैट्रियट. सच्चे देशभक्त बनो. लेट अस बी पैट्रियट्स. और हम सभी सच्चे देशभक्त बने. हमारे पास जो भी है, अगर हम एक टीचर हैं, हम किसी को पढ़ा सकते हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, हम होशियार हैं, तो हम गरीब बच्चों को पढ़ा के, बुक्स दे के, कुछ भी किसी तरह से हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं. ये भी हमारा राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ा योगदान है. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा.